फी अल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ बदल ख़ल्क़ के अल्लाह ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद रोज़ से हम सफ़र पे थे, उसकी कारगुजारी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने चैनल पे स्टोरीज़ वग़ैरह लगाई थी और शार्ट कुछ क्लिप भी भेजे थे। तो चंद दोस्त पूछ रहे थे कि आप कहाँ गए हुए हैं, तो इसलिए मुनासिब समझा कि आपके सामने मुख्तसर सी कारगुजारी सुना दी जाए। देखें, कभी कभी अपने दोस्त, अहबाब, व्यूअर्स, चाहने वालों के पास जाना चाहिए, इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। और इस नियत से भी जाना चाहिए कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात देखूंगा कि वो बनाने वाला कैसा होगा जिसने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ए इंसानों, तुम फिरो, कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ बदल ख़ल्क़ के अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया है, देखो तुम कायनात को। तो इस नियत से कभी कभी जाना चाहिए। ईद वाले दिन तकरीबन शाम को 4 बजे घर वालों ने कहा हमशीरा को गोश्त देना है। वो गोश्त देने में दूल्हे वाला पहुंचा, तो रात पूरी मैंने हमशीरा के घर गुजारी। सुबह उठते ही मैं ससुराल चला गया। वहाँ बेहतरीन किस्म का पायों का नाश्ता ससुराल वालों ने बनाया हुआ था, असाजा भी आए हुए थे। तो बड़ा बेहतरीन सा नाश्ता जब किया तो मैं दक्कड़ गन्ना हो गया। बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता था। असाजा से खूब गपशप हुई। वहीं मौलाना तरीउल हक साहब ने बताया कि भाई कल सुबह 4 बजे कोहाट जाना है। प्रोग्राम हमारा पहले से था, लेकिन दिन तय नहीं हो रहा था। जब प्रोग्राम तय हो गया तो सामान मैं उठा के गया नहीं था, कपड़े वगैरह। मैंने कहा मैंने तो सामान उठाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी के ज़िम्मे लगा दो, वो उठा के आ जाएंगे। तो मेरे एक रिश्तेदार यहाँ गांव में आए हुए थे, उनके ज़िम्मे लगाया, वो सामान मेरा वहाँ ले गए। और फिर उसके बाद पूरा दिन मैंने वहाँ हजूरी मस्जिद, जो मेरा मातर इल्मी भी है, वहाँ गुजारा। साजा के साथ गपशप की। शाम को मौलाना तरीउल हक साहब की तरफ से फिर दावत थी, शेखों का प्रोग्राम था। दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे थे, वो मज़े से वो प्रोग्राम किया। रात वहाँ गुजारी। सुबह तकरीबन हमारी 4 बजे आँख खुली, अलार्म लगाया हुआ था। 4:30 बजे वहाँ से रवाना हो गए। रात को हम अच्छी बाइक का इंतज़ाम करके सोए थे, दोस्त से मांगी थी क्योंकि हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस बाइक पे हम सवार हो गए, चले गए। सुबह का नाश्ता हमने मियाँ वाली पहुँच के, मौलाना शाह साहब हैं और मौलाना कलीमुल्लाह साहब हमारे मदरसे के साथी हैं, इनके पास जाके वहाँ मुख्तसर सा नाश्ता किया। फिर वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए मैं मुख्तसर से क्लिप भी बनाता रहा मुख्तलिफ जगहों के, तो वो भी आप यहाँ देख रहे हैं। और फिर कालाबाग से होते हुए शकरदरा की तरफ हम रवाना हो गए। पहाड़ी का सफ़र था। जब पहली पहाड़ी पे हम सवार हुए, बारिश आ रही थी। रास्ते में 1-2 जगह हम रुके भी सही, इतना कीचड़ था। पहाड़ी पे चढ़े तो मोटरसाइकिल हमारा फिसल गया, हम गिर पड़े। सामने एक कोच वाला और बहुत सारी सवारियाँ कोच पे सवार थी, वो आ रहे थे। तो ड्राइवर ने कहा कि अभी तक तो पहली पहाड़ी है, आपका ये हाल है, आगे क्या करोगे। उसने टोक मारा। जैसे ही उसने टोक मारा तो उसकी खुद गाड़ी ऐसे उल्टी हो गई, ऐसे ऐसे फिसल रही थी, गोल चक्कर खाती रही। फिर वो निकल गया। पीछे दूसरी गाड़ी आ रही थी, ये देखे, मैंने तस्वीर भी वहाँ बनाई थी, उसका वीडियो भी। तो उनके साथ, बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। वो वहीं दलदल में फंस गए, बहुत ज़्यादा कीचड़ था। तो ये अल्लाह की कुदरत का एक हमने निज़ाम देखा। फिर हम चलते चलते पहाड़ों में गोल गोल चक्कर खाते, कभी ऊपर पहाड़ों में चढ़ते तो कभी पहाड़ों से नीचे उतरते, बाइक पे अल्लाह अल्लाह करके हम दोपहर को 12:15 बजे वहीं मकाम पे पहुंच गए। वहाँ साथी मोमिन खान भाई आए हुए थे, इनके पास हमने जाना था, वो अपनी गाड़ी पे थे। मौलाना तरीउल हक साहब को कहा कि आप मेरे साथ बैठ जाएं, बाइक में ले गया। उनका बेटा तैयब मेरे साथ बैठ गया, गालिबन तैयब था या ताहिर, उसके 2 बेटे थे, एक मेरे साथ बैठ गया। तो हम ऐसे उनके घर जाके पहुँचे। उन्होंने खूब इस्तकबाल किया, हमारा इकराम किया, अच्छे किस्म का खाना खिलाया। हम खाना खा के हट्टो बच्चो हो गए। बेहतरीन किस्म का खाना था। उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनके अबू भी आ गए, गपशप की। फिर गुस्ल किया। गुस्ल के बाद हम सो गए। असर के वक़्त उठे, असर के वक़्त चाय आ गई। फिर असर की नमाज हमने कोहाट मरकज़ में पढ़ी। बेहतरीन, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जिसने ये ज़मीन वक़फ़ की है और इतना बड़ा इंतज़ाम किया। बहुत तवील अरीज़ किस्म का ये कोहाट का मरकज़ था। दिल बाग बाग हो गया देख के कि दीन का इतना बड़ा किला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिखाया। इंतहाई खुशी हुई। अल्लाह ताला इसको अवामुन्नास के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, ताकि क़यामत इसको कायम व दायम रखे। वहाँ मरकज़ में खूब सैर की, मगरिब की नमाज भी वहीं पढ़ी, साथ पिक्चरें भी वहीं बनाते रहे, तस्वीरें भी, बहुत मज़ा आया। फिर जब खूब मरकज़ की सैर वगैरह की अच्छे तरीके से देख लिया, फिर ये जो हमारे मेज़बान थे, ये गाड़ी लेके गए हुए थे, उस गाड़ी पे सवार होके शाम को उनके घर आ गए।
अच्छा खासा खाना खाया, फल फ्रूट उन्होंने खिलाए। फिर उसके फ़ौरन बाद इशा की नमाज का वक़्त था। इशा की नमाज़ पढ़ के फिर जैसे ही हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ हमने सोना था, तो काफ़ी सारे महल्ले वाले, गांव वाले इकट्ठे हो गए। खूब गपशप की। हम उर्दू बोल रहे थे, वो पश्तो। हमारी समझ उनको नहीं आ रही थी, उनकी समझ हमें नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक गपशप होती रही। फिर रात को सोए। सुबह जब उठे अच्छा खासा नाश्ता किया। फिर हम चले गए। भाई तनवीरुल हक साहब जो थे, इनके एक साथी थे मुफ्ती यासिर साहब, उनके घर चले गए। बहरहाल वहाँ नाश्ता वगैरह दोबारा उन्होंने करवाया। हमने कहा हम तो फुल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने नाश्ता करवाया। तो सर से गपशप की। फिर उन्होंने कहा कि हमारे करीब यहाँ एक दरबार है, घमकोल, जिंदा पीर घमकोल दरबार शरीफ था, पहाड़ी के दामन में, बड़ी खूबसूरत जगह थी, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो उसके साथ हम चले गए। वहाँ दरबार वगैरह देखा, वहाँ भी पिक्चरें ली, मुख्तसर से क्लिप भी मैंने बनाए जो आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ा खूब इंजॉय किया। ये सफ़र हमारा बड़ा ही अच्छा था। लेकिन दरबार पे जाके हमें हैरानी इस बात की हुई कि दरबार खुला हुआ था, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आ रहे थे। लेकिन साथ बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद थी। मस्जिद को उन कमबख्तों ने ताला लगाया हुआ था। इस पर बड़ा अफसोस हुआ, दिल दुखा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत के लिए चाहिए तो ये था कि इसको खुला रखते कि लोग आए यहाँ इबादत करें, बजाय इसके कि दरबार में जाके इबादत करें। वो तो इबादत की जगह नहीं थी, वहाँ जाके तो फातिहा करनी थी, लेकिन वहाँ लोग इबादत कर रहे थे, मस्जिद को ताला लगा हुआ था। फिर वहाँ से हम निकले तो साथी ने कहा कि भाई यहाँ करीब एक चश्मा है, कुदरती चश्मा, वो आपको दिखाता हूँ। वहाँ गए, बड़ा साफ शफाफ पानी था, लेकिन अफसोस दुख इस बात पे हुआ, लोग वहाँ नहा रहे थे, साबुन शैम्पू तेल लगा रहे थे, पानी को गंदा कर रहे थे। दिल दुखा। हमने कहा कि पंजाब हमारे में ऐसा चश्मा होता तो किसी को साबुन वगैरह तेल वगैरह लगाने की इजाज़त ना होती। तो वो चश्मा देखा। बहरहाल बहुत मज़ा आया ये कुदरत के नज़ारे देख के। और जब हम वापस आने लगे उसी बाइक पे, तो थोड़ी सी बाइक हमारी ख़राब हो गई थी। वहाँ से 3:15 बजे तकरीबन हम निकले। दोपहर का खाना भी उसी मुफ्ती साहब के पास खाया, तलब नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया। बाज़ार भी इस दौरानिए में हम गए, वहाँ से ये कंबल वगैरह हमने ख़रीदे। ये कंबल मैंने भी ख़रीदा, मौलाना तनवीरुल हक साहब ने भी 2 कंबल ख़रीदे। ये टोपी भी वहीं से ख़रीदी, और भी चीज़ें, अगरचे इरादा हमारा नहीं था, लेकिन वहाँ गए तो दिल हो गया, ये चीज़ें ख़रीद ली। उसके बाद जब हम रवाना हुए 3:15 बज चुके थे। रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, घंटा सवा घंटा वहाँ हमारा लगा। फिर आगे जाके फिर हमारी बाइक जो है पंचर हो गई, उसकी ट्यूब वगैरह तब्दील करवाई, और इसी तरीके से होते होते अल्लाह अल्लाह करते घर पहुँचे। तकरीबन रात को उस वक़्त 11 या 11:15 बज रहे थे। रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा जो है स्टॉप किए, बारिशें हो रही थी, पानी खड़े थे, थकावट थी। तो इस तरह हमारा ये सफ़र कंप्लीट हुआ। बहुत सारी बातें मैंने छोड़ भी दी हैं, तो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए शॉर्टकट मैंने ये क्लिप बना दिया है। इसके अंदर कौन सी बात आपको अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप भी इसी तरीके से सफ़र पे कभी कभी जाए। इसी तरीके से तो नहीं, जैसे आपके लिए सहूलत हो, गाड़ी में जाएं, जिस चीज़ पे जाएं। हमें तो सहूलत बाइक पे थी, हमारा ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ और इतनी ज़्यादा कोई थकावट भी नहीं हुई। शायद गाड़ी पे हम जाते तो थकावट भी होती, देर भी ज़्यादा लगती और ख़र्चा भी ज़्यादा होता। आजकल पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं। बहरहाल आप जैसा चाहें सैर करें। कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ बदल खल्क़, ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि आप कायनात को देखें, चलें फिरें, कैसे अल्लाह ने कायनात बनाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।